हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो यकीन मानिए एग्जाम में विटामिन से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व करके ही आएंगे, ये मेरा दावा है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम, फिर उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक उसके सारे विटामिन को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो विटामिन को याद करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है रथ एक टॉफी। रासायनिक नाम को याद करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको आप याद रखिए। आप हर एक विटामिन का रासायनिक नाम आपको इससे याद हो जाएगा। अब देखिए हम किस तरीके से इसको याद करते हैं। तो विटामिन ए के लिए हो गया र, तो र से बना हमारा रेटिनॉल। विटामिन बी थ, तो हमारा थ से बना थायमीन। विटामिन सी ए, तो ए से बना एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी, तो क से बना कैल्सीफेरॉल। अब इसी तरह आगे चलते हैं। विटामिन ई ट से बना हमारा टेकोफेरॉल। विटामिन के फी, इससे बना हमारा फिलिकोनॉन। तो ये था हमारा रासायनिक नाम। अब देख लेते हैं वसा में घुलने वाले विटामिन के ट्रिक। तो वसा में घुलने वाले विटामिन 4 होते हैं, ए डी ई के, या इसको हम उल्टा कर लेते हैं तो के ई डी ए बन जाता है, जिसे हम कीड़ा भी पढ़ सकते हैं। और हम सीधा कीड़ा कीड़ा बोल के और जो ऑप्शन में रहेगा उसको उठा लेंगे कि वसा में घुलने वाले इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलने वाले हैं, तो वहां से हम उठा सकते हैं कि के ई डी ए कीड़ा कौन सा ऑप्शन है, वो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। अब आ जाता है जल में घुलने वाले विटामिन। तो जल में घुलने वाले विटामिन बस 2 ही बचे हैं, बी और सी। 4 जो है वसा में घुलने वाले और 2 बी और सी जल में घुलने वाले। अब कुछ बी ग्रुप के विटामिन हैं, उनका रासायनिक नाम हम याद कर लेते हैं। B1 से हमारा हो गया थायमीन, B2 रेबोफ्लेविन, B3 निकोटिनेनाइड, नेक्स्ट B5 पेंटाथेनिक, B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम रासायनिक नाम याद कर लिए। अब चलते हैं इसके ग्रुप बाय ग्रुप करके इसका कुछ क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं विटामिन ए से शुरू करते हैं। तो हम तो इसको देख लिए थे कि इसका रासायनिक नाम विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। अब विटामिन ए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कभी कभी आता है क्वेश्चन कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो वहां पे विटामिन ए होगा। विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो गाजर है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है, विटामिन ए है। पपीता में मुख्यतः क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, 4 से 5 क्वेश्चन विटामिन ई से बार बार रिपीट हुए हैं हर एक एग्जाम में। अगर हम बस इतना याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है, चाहे किसी चीज का एग्जाम हो। तो चलिए अब बी ग्रुप वाले में चलते हैं। तो गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन बी की प्रचुरता होती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होती है, बेरी रोग होती है। अब चलते हैं विटामिन सी की तरफ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी
या इसी को घुमा के पूछ दिया जाता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला निम्न में से कौन सा रोग है, तो वहां पे स्कर्वी जो ऑप्शन में होगा उसको हम टिक लगाएंगे। अब नींबू और संतरे में कौन से विटामिन पाया जाता है, तो वहां विटामिन सी। दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सारे में विटामिन सी पाए जाते हैं। और पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो वहां हम आंवला को टिक लगाएंगे। दांत में से खून का गिरना वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब चलिए विटामिन डी की तरफ चलते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से हमें सबसे ज्यादा विटामिन डी प्राप्त होता है और मछली के तेल से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। दंत और अस्थियों के बनने में आवश्यक जो है वो विटामिन डी होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को बच्चों में रिकेट्स किसकी कमी से होती है, तो विटामिन डी, या इसी को पूछ दिया जाए कि रिकेट्स किसकी कमी से होती है, तो विटामिन डी की कमी से। उसके बाद चलते हैं हम ई के तरफ। विटामिन ई पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जिसे नपुंसकता कहते हैं। अब बात कर लेते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के जो है वो हमें खून को बहने से रोकता है, घाव को भरने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इसका रासायनिक नाम फिलिकोनोन है और इनका स्रोत जो है टमाटर, हरी सब्जियां, दूध इत्यादि। तो हम अब चलते हैं विटामिन बी वाले ग्रुप के, एक एक करके सारे बी ग्रुप को देख लेते हैं। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी नाम का रोग होता है। अब विटामिन बी2 की बात करें तो इसकी कमी से आंखों का लाल होना, त्वचा का फटना इत्यादि रोग होता है। अब विटामिन बी3 की बात करें तो पैरों में जलन, पेशियों में लकवा, इस तरीके का होता है। विटामिन बी5 की बात करें, विटामिन बी5 की बात करें तो इसकी कमी से त्वचा पर फोड़े, फुंसी का होना, मानसिक विकार, पेलेग्रा, पाचन क्रिया अनियंत्रित इत्यादि लक्षण ये देखने को मिल सकते हैं। अब विटामिन बी6 की बात करें तो इसकी कमी से शरीर का भार कम होना, एनीमिया, त्वचा रोग, मस्तिष्क विकार इत्यादि देखने को मिल सकता है। विटामिन बी7 की बात करें तो शरीर में दर्द, बालों का गिरना, वृद्धि में कमी, लकवा रोग आदि विटामिन 7 की कमी के कारण ही ये सब होता है। अब विटामिन 12 की बात करें तो एनीमिया तथा पेचिश रोग, रुधिर की कमी का होना, ये विटामिन बी12 के कारण ही होता है। और फ्रेंड्स सबसे मेन बात जो मैं कहना आप लोग को भूल गया कि विटामिन का खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। इसको याद रखना है कि विटामिन का खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।